बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हैपजार्ड तरीके से पढ़ते हैं। उनका कभी भी मन करता है कि हाँ चलो किसी भी टाइम पे फिजिक्स पढ़ने लगेंगे, कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे, कभी भी बैकलॉग क्लियर करने लगेंगे, कभी भी चीज़ों को याद मेमोरी वाला पोर्शन करने लगेंगे। हमारा ब्रेन उन्हीं चीज़ों को याद कर पाता है जो चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं, ना कि रैंडम। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टडी शेड्यूल और एक परफेक्ट टाइम टेबल की फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट जो अभी 11th में है। मैं शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली अपना टाइम टेबल चेंज कर दो या फिर जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली फॉलो करो कि इस टाइम पे यही होना चाहिए। नहीं, जस्ट उससे सीखो, उसको अपने शेड्यूल को मॉडिफाई करो, उसको बेहतर बनाओ। दैट इज माई ओवरऑल पॉइंट। ओके, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साउ, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली. I secured All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. आपके पास हो या फिर मेरे पास हो या फिर आपकी क्लास के टॉपर के पास हो, सबके पास है कितने? 24 आवर्स. यस, सो सिर्फ 24 आवर्स ही है जो सबके पास है. अब देखो, आप में से बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे डमी स्कूल्स में. मैं बेसिकली डमी स्कूल ज़्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज सही बताऊं, प्रिपरेशन में चाहिए टाइम और वो डमी स्कूल में ही आपको मिल सकता है. अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो आपको टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ने वाली है. ओके, बट फिर भी देखा जाए, जो स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल नहीं छोड़ सकते, उनके लिए मेरे पास एक प्रो टिप ये है कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना होगा स्कूल में भी, बिकॉज टाइम किसी आपके लिए भी 24 घंटे हैं, वो आपके लिए 30 घंटे नहीं होने वाले. सो दैट इज़ वाई आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. कोई भी फ्री पीरियड मिल जाए उसमें आपको यूटिलाइज करना है. संडे सैटरडे को आपको स्पेशली और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना होगा अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए. जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, सो उसमें आपको क्या करना है, अपने शेड्यूल को मॉडिफाई करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली ऐसा फॉलो करोगे, बिकॉज सबका शेड्यूल अलग अलग है. कोई कभी किसी की कोचिंग का टाइमिंग अलग है, किसी की स्कूल का टाइमिंग अलग है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग. सो ये जो आपको 24 आवर्स का एक दिन होता है, उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. हो सकता है आपकी क्लासेस आफ्टरनून फेज में लगे, हो सकता है कि आपकी क्लासेस जो कोचिंग की क्लासेस जो मॉर्निंग फेज में लगे, तो आपका मॉर्निंग फेज मिस हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3 फेज बचेंगे. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की स्कूल मॉर्निंग फेज में, उसकी क्लासेस आफ्टरनून फेज में, तो उसके ये दोनों फेज मिस हो जाएंगे, उसका सिर्फ 2 ही फेज बचेंगे उसके पास. तो फिर उसको इन दोनों फेज में थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से चारों फेजेस का काम करना पड़ेगा. गॉट माई पॉइंट, समझ गए? सबसे पहले आता है मॉर्निंग फेज. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है 7 आवर्स ऑफ स्लीप. अगर आपको लग रहा है कि आप कम सो लोगे, अगर आप 5 घंटे सो, 6 घंटे सोगे, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा. तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे जूनियर्स, लंबे समय तक कम सोने से आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन ही जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम के चक्कर में मत पड़ना. तो इस वजह से देखा जाए 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना और कोशिश करना सुबह 7 बजे उठ जाओ, 12 बजे सो जाओ. तो 12 से 7 आवर्स ऑफ स्लीप कंप्लीट. अब देखो 7 बजे उठोगे तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, थोड़ा ब्रश वगैरह करने में. सो 8 से 10, 2 आवर्स आपको क्या पढ़ना है? बायो की NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है. यस, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है. ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ लेके बैठ गया, एनसाइक्लोपीडिया लेके बैठ गया, नहीं, क्लासरूम नोट्स लेके बैठ गए, नहीं. स्ट्रिक्टली बायो की NCERT लाइन बाय लाइन, कोई वो नहीं डिस्क्रिमिनेशन. 8 से 10 बायो की NCERT पढ़ने के बाद आपके पास 10 से 11 जो आपके पास 1 आवर होगा, तो 1 आवर में आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है प्रीवियस टॉपिक का. यस, ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि हम बायो भूल जाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है कि अगर आपने कल जो पढ़ा था या फिर परसों जो पढ़ा था, अगर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे या फिर उसको सिर्फ देख ही लोगे या फिर पन्ने ही पलटा लोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आपका वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो रिसेंट मेमोरी में चला जाएगा. ठीक है. फिर 11 to 12 आपको लंच करना है, लंच ब्रेक है आपका. एंड देन आफ्टर हम आ जाते हैं आफ्टरनून फेज. और आफ्टरनून फेज मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्लीपी फेज है और सबको बहुत नींद आती है, लेकिन मेरे प्यारे जूनियर्स, नीट का जो पेपर होता है वो आफ्टरनून फेज में ही होता है, तो खुद को आफ्टरनून में एक्टिव रखने की कोशिश करो. ठीक है. आफ्टरनून फेज होता है आपका प्रैक्टिस फेज. यस, ये 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है, कुछ लोगों का छोटा भी हो सकता है. सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. यस, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, टाइमर मत लगाया करो. क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, NLM पढ़ा, पहली बार NLM लेक्चर्स कंप्लीट हो गया, आप अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाने लगे, तो आप हर क्वेश्चन को समझते हुए, धीरे धीरे आराम से समझते हुए, कैलकुलेशन करते हुए लगाते चलो. टाइमर के चक्कर में मत करो. टाइमर में आप जल्दी जल्दी लगाओगे, सीखने नहीं पाओगे. तो इसलिए स्टार्टिंग में सीखने पर फोकस करो. तो स्टार्टिंग में जब पहली बार कोई क्वेश्चन लगाओ तो बिना टाइमर के लगाओ. जब रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन वही चैप्टर के दोबारा क्वेश्चन लगाओगे तो टाइमर के साथ लगाना, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. तो इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी एंड इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. एंड जैसा कि सबके सब बोलते हैं कि नीट इज अ गेम ऑफ नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी. तीनों चीज़ें सही है. ओके. देखो, जैसा मैंने अभी आपको आफ्टरनून फेज में बताया कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो NCERT ओरिएंटेड होना चाहिए, NCERT बेस्ड होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है नीट इज़ ऑल अबाउट
NCERT। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो नीट एसेंशियल ऐप है दैट ब्रिंग्स यू द NCERT अभ्यास बैच, जिसमें आपको ओल्ड एंड न्यू NCERT तो डेफिनेटली मिल जाएगी सेपरेटली। एंड आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल लिया, इसमें एक पेज वाइज फिल्टर है, जिससे आप जो पेजेस पढ़ते जा रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हो, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन ट्राई किया एंड आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस तरीके से उसको ऐसे मार्क कर सकते हो एंड वो आपके से बुक मार्क वाले सेक्शन पे अलग से आ जाएगा। इसके साथ साथ NCERT अभ्यास बैच में आपको PYQ मार्क्ड NCERT वाला ऑप्शन मिल रहा है। मैं है ये एक्चुअली NCERT ही, बट इसमें ये जो अंडरलाइन पिंक लाइन से जो चीज़ मार्क की गई है उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इस तरीके से क्वेश्चन भी देख सकते हो कि उससे क्या क्वेश्चन किस ईयर, जैसे नीट 2020 को क्वेश्चन है, इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन वगैरह चेक कर सकते हो। वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन दोनों अवेलेबल है। लेट मी जस्ट प्ले एन एक्सप्लेनेशन फॉर यू। एंड कोकोनट फ्रूट। तो मैं 25 ईयर्स के नीट AIPMT एंड एम्स के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। गो एंड चेक इट आउट, NCERT अभ्यास बैच इन योर नीट एसेंशियल ऐप। एंड देन आफ्टर आपके प्रैक्टिस आफ्टरनून फेज के बाद आप यू कैन हैव अ स्नैक, यू कैन वॉक, यू कैन प्ले, बट ऐसा नहीं कि BGMI खेलने लगे 3-4 घंटे ले BGMI खेल रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। या फिर स्क्रॉल ही किए जा रहे हैं इंस्टा पे। ऐसा भी नहीं कि इंस्टा पे 3-4 घंटे स्क्रॉल कर लेते हैं, अब तो मैंने बहुत पढ़ लिया, अब तो मैं आराम करूँगा। ऐसा नहीं है भाई, आपको कॉम्पिटिशन से आगे निकलना है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द इवनिंग फेज। इवनिंग फेज होता है आपका मेमोरी फेज। यस, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी मेमोरी वाला पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला, जैसे बायो का पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो आपको याद करना है। जो चीज़ें आप रेगुलरली भूल जा रहे हो, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी तक याद है एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स किस में होते हैं, मुझे अभी भी याद है दतूरा एंड चिली। वाई? बिकॉज भाई आई हैव अ सिस्टमेटिक प्लान मेरे को होता था, दैट इज़ वाई मुझे ये चीज़ें अभी तक याद है। सो यही है कि आपको एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा मेमोरी के लिए। जो होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जिनकी सारी चीज़ें फिंगर टिप पे है, भाई क्यों? बिकॉज भाई सेपरेट टाइम निकाल रहे हैं वो सारी चीज़ें याद करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा डेटा है या फिर बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिए उन्होंने अलग से टाइम दिया हुआ है। सो दैट इज़ वाई वो उनको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। उसके बाद इवनिंग फेज कंप्लीट करने के बाद यू कैन हैव योर डिनर। आप थोड़ा सा आराम भी कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टाइम पास तो नहीं करना है। नाउ कमिंग टू योर नाइट फेज। नाइट फेज होता है आपका बैकलॉग फेज। यस, यही वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, इसमें आपको करना है जितना भी आपका पेंडिंग वर्क था, जैसे आपने लास्ट वीक का आपके जो टास्क थे वो आपके रह गए, तो वो आप पेंडिंग इस टाइम पे करोगे, या फिर कल जो आपका कोई टास्क छूट गया था वो आप आज करोगे। तो जितना भी पेंडिंग या फिर बैकलॉग वाला काम होता है वो आपको किस में करना पड़ेगा, इस वाले टाइम पे करना पड़ेगा। दैट इज योर नाइट फेज। एंड द थिंग इज दैट बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को लगता है कि भाई बैकलॉग है बस आज ही खत्म हो जाए। अरे भाई बैकलॉग इतनी जल्दी नहीं खत्म होता, 1 महीना 2 महीना 2, आराम से करो। जस्ट हैव पेशेंस। डॉक्टर बनने वाले हो ना, पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लियरिंग बैकलॉग विल टेक टाइम, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। सो नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक ऐसी चीज़ जो मैं 9th से करता आ रहा हूँ और आज रोज भी करता हूँ, इवन कॉलेज में भी करता हूँ, एंड दैट इज प्लानिंग माई नेक्स्ट डे ऑन अ पेपर बिफोर गोइंग टू बेड। यस, बिफोर यू रिटायर टू बेड यू नीड टू टेक आउट अ पेपर एंड उसमें ओवरऑल लिख दो कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, कल मुझे किस किताब से क्या प्रैक्टिस करना है, किस किताब से क्या पढ़ना है, कौन सा लेक्चर लेना है, कौन सा लेक्चर नहीं लेना है, ठीक है। सो एक हल्का सा प्लानिंग होता है ना, तो आपका दिन थोड़ा पॉजिटिवली स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मैंने आपको जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं उनमें से आप कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट, मुझे पता है ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप उसमें से कुछ ही चीज़ इंप्लीमेंट कर पाए ना, तो वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू सो मच। हम ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना गाइस, and I will be back. Thank you so much guys. Meet you soon, very soon in the next video. You might have seen me कि मैं आपको अक्सर नीट एसेंशियल ऐप के बारे में आपको बताता रहता हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनको रियल में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। लेट मी टेल यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। लाइक एक स्टूडेंट है मुस्कान, जिसके 700+ मार्क्स आ रहे हैं। वो क्या कर रही है, वो कंटिन्यूसली 30 पेज NCERT के पढ़ती है, एंड देन आफ्टर ऐप से 30 पेजेस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है। आप बोलोगे वो एलन के SRG बैच की डेफिनेटली टॉपर रही होगी। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। एक और स्टूडेंट है रूपम, जो अभी काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है, 695 705 तक स्कोर कर पा रहा है। उसके पहले
650 मार्क्स आते थे, एंड आप बोलोगे पहले 650 630 आते थे तो आप 700 स्कोर कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 और स्टूडेंट हैं, यश एंड सानिया, जो 500 के अराउंड स्कोर कर रहे थे अपने पहले वाले मॉक टेस्ट में, लेकिन देन आफ्टर जब दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द ऐप, नाउ दे आर स्कोरिंग 700 एंड नाउ दे कैन एस्पायर फॉर एम्स दिल्ली। चलो कोई नहीं, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कविता एक स्टूडेंट थी जिसके 200 मार्क्स आ रहे थे, बट नाउ सिंस शी इज प्रैक्टिसिंग डेली ऑन NEET Essential app, now she is scoring 705 in her mock test. So you can also go check it out, NEET Essential app, links are in description and pin.